मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आज का मेरा विषय है कि 2 स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकेगा राजनीतिक। अगर साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ती है। कारण कि हमारे देश पे ऐसे बहुत से खर्चे हैं जो हमारे साथीगण चुनाव जीत कर जाते हैं, सांसद हो, विधायक हो, उनके द्वारा ही ऐसे बहुत से खर्चे हैं जो काफ़ी समय से होते चले आ रहे हैं, जिनको बंद किया जा सकता है। लेकिन इनको बंद कौन करे? क्योंकि सांसद और राजनीतिक जितने भी सांसद और विधायक हैं, उनकी जेब में तो पैसा आता अच्छा लगेगा, जाता हुआ तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अभी पीछे जब पंजाब में एक पेंशन का विचार चला था तो सभी राजनीतिक दल हू हल्ला करने लग गए थे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आज जो विषय है वो है इलेक्शन का। 1951 से इलेक्शन के जो नियम थे वो चलते आ रहे हैं। बहुत बार मुझे याद है, एक बार टी.एन. शेषन ने भी, जो चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने भी एक बार इसी तरीके से ही बदलाव करने की मांग की थी। लेकिन मांग से क्या होता है, कभी बदलाव नहीं हुआ। चुटकल बदलाव होते हैं, जैसे कि बैलेट पेपर से चुनाव ना करा करके मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक पे आ गए। साथियों, आज मेरे बात करने का मतलब ये है कि चुनाव आयोग के नए आयुक्त श्री राजीव कुमार आए हैं। श्री राजीव कुमार ने चुनाव से संबंधित कुछ बदलाव सरकार को भेजे हैं और उन बदलावों में जैसे कि एक नेता एक ही स्थान से चुनाव लड़ेगा, जैसे कि वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ा जाए, एग्जैक्ट पोल, ओपिनियन पोल पे रोक लगाई जाए, छोटे दलों की रजिस्ट्रेशन जो बाद में कहीं भी इलेक्शन नहीं लड़ पाते, उनकी रजिस्ट्रेशन रद्द की जाए। इसके अलावा दलों के आए हुए चंदे पर भी नजर रखी जाए। ऐसे कुछ सुधार जो होने चाहिए उन्होंने लिख के सरकार को 13 जून 2022 को भेजे हैं। साथियों, आप खुद ही सोचिए कि जब हमारे देश में प्रतिवर्ष चुनाव तो होते ही रहते हैं, और जब चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दलों में कोई विशेष नेता सभी दलों के 2-2 जगह से, कई बार तो 3-3 जगह से चुनाव लड़ते हैं और उनको तीनों जगह की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। उनका खर्चा बढ़ता है और सरकार को खर्चा करना पड़ता है। उसके अलावा जब वो इलेक्शन जीत जाता है तो उसे एक स्थान को छोड़ना पड़ता है। जब वो एक स्थान छोड़ देता है तो उसी पर फिर इलेक्शन होता है। कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का। हम जानते हुए भी, हमारी सरकार जानते हुए भी, सभी दल जितनी सरकारें आज तक आई हैं वो जानती हैं कि इस तरीके से देश पर खर्चे का कितना बोझ बढ़ता है। राजीव कुमार जी, जो कि नए चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने इन्हीं बदलावों को लेकर के सरकार को पुरजोर कहा है कि बदलाव किए जाए। अगर ये बदलाव हो जाते हैं तो सेक्शन 1951 धारा 37/1 में कम से कम ये बदलाव हो जाएगा कि एक नेता एक ही जगह से चुनाव लड़ेगा।
ये तो हम भी जानते हैं, ये पब्लिक का पैसा है। जो राजनीतिक पब्लिक की सेवा के लिए जाते हैं वही जनता का पैसा इस प्रकार बर्बाद करते हैं। मुझे याद है पीछे जब इलेक्शन थे बंगाल में, तो ममता बनर्जी ने एक ही जगह से इलेक्शन लड़ा था। हालांकि वो भवानीपुर में लगातार जीत रही थी, लेकिन क्योंकि उसे चैलेंज मिला इसलिए उसने भवानीपुर को छोड़ करके एक ही स्थान जो उसने तय किया दूसरा, वहां से वो इलेक्शन लड़ी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ऐसा और जगह नहीं हो रहा। सभी राजनीतिक तो नहीं करते, जो राजनीतिक दलों के मुखिया होते हैं वही लोग करते हैं। कई बार तो 3-3 जगह से इलेक्शन लड़ा जाता है। तो मैं समझता हूं हमारी देश की 135 करोड़ बल्कि 140 करोड़ के करीब आबादी होगी, और अगर सुधारों के अंदर ये सरकार मान्यता दे दे, सरकार मान जाए, तो करोड़ों अरबों रुपए की देश को बचत होगी। जिस तरह पेंशन की बात चली थी, अगर एक पेंशन कर दी जाए, अभी अग्निवीरों का जो मुद्दा चला, अग्निवीरों में जनता ने ये प्रश्न उठाए कि अगर सेना की पेंशन खत्म करनी है या अग्निवीरों को पेंशन नहीं दी जा रही, तो जो विधानसभा सदस्य हैं, जो संसद सदस्य हैं, इनकी जितनी बार जीत के आएंगे, चाहे वो 2 दिन ही उन्होंने रहे हों, तो उतनी बार पेंशन उनको दी जाती है। क्यों? उनको एक ही पेंशन क्यों नहीं? अगर उनके लिए पेंशन पर इतना पैसा दिया जाता है तो सेना या अग्निवीरों के लिए पेंशन क्यों नहीं? हालांकि मेरा ये विषय अलग हटके है, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो सोचिए कि अगर वो भी एक पेंशन हो जाए तो अरबों रुपए की देश को बचत है। ठीक उसी प्रकार मेरा खुद का भी ये सरकार से अनुरोध है कि कुछ भी हो, जो चुनाव आयुक्त ने बदलाव भेजे हैं, मेरा भी सरकार से अनुरोध है कि भाई ये बहुत जरूरी है कि एक ही नेता एक ही स्थान से चुनाव लड़े, ना कि 2 या 3 जगहों से चुनाव लड़े। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये सरकार मान जाती है, विश्वास कीजिए करोड़ों अरबों रुपए में ये पैसे की बचत होगी, 2 देश के विकास में लगेगा। लिहाजा मैंने एक चीज और देखा है हमारे देश की जनता को, हमारे देश की जनता भी मांग नहीं करते, अपने निहित स्वार्थों के अंदर जीवन व्यतीत करते हैं सभी। उन्होंने कभी शोर नहीं उठा देश में कि वो 2 जगह से क्यों लड़ रहा है, या इतनी पेंशन क्यों है, या इनके और खर्चे क्यों हैं। ऐसे कई देश हैं जहां पर इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है। मुझे याद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जब रिटायर हुए, तो आप विश्वास करोगे कि अमेरिका के अंदर किसी नए बंगले में रहने की बजाय वो थैला उठाया और अपने गांव की ओर चल दिए। मेरे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारे देश में अगर एक मंत्री भी जाता है, दूसरी सरकार आती है, तो कई साल तक वो बंगला नहीं छोड़ता। और उसी प्रकार चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उनको पूरी सुविधाएं बाद में मिलती हैं। तो देश पर कितना बोझ है। और देशों की तरह हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मेरा अपना विचार है ये कि हमारे देश में अगर दूसरे देशों की तरह हमारे विधानसभा सदस्य, संसद सदस्य देश की सोचें, मैं ये नहीं कहता कि उनकी सैलरी कम की जाए, लेकिन इतना तो होना चाहिए, कुछ ऐसे खर्चे घटाए जा सकते हैं इलेक्शन के दौरान भी और वैसे भी, ताकि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो और वो पब्लिक का पैसा जो है वो विकास के कार्यों में लगे। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी ने जो प्रस्ताव भेजे हैं, मेरा अनुरोध है और लोग भी इस बात को
सोचें और सरकार भी सोचे। सरकार इन 13/6/2022 को जो पत्र भेजा गया है, लॉ मिनिस्ट्री में भेजा गया है, लॉ मिनिस्ट्री सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा अनुरोध है कि अगर वो ये कर देती है तो देश के हित में होगा और अपने आप में ये अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में सही साबित होगा। धन्यवाद।